गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। और देखिए, आप लोग के लिए यहाँ पे हम जनरल साइंस का एक और सेशन लेकर आ चुके हैं। तो लगातार आपको रेलवेज के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब रेलवेज के अलावा किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपके रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन, एएलपी, जेई के लिए यहाँ पे आपका प्रिपरेशंस कराए जा रहे हैं जनरल साइंस के सब्जेक्ट में। तो आप डेली क्लास अटेंड कीजिए और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप लोग जाके चेक कीजिए प्लेलिस्ट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आकाश गंगा का रंग नीला क्यों दिखाई है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। आकाश गंगा का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शंस है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो इनमें से कौन सा रीजन है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए, जनरल साइंस के आपको कुछ महत्वपूर्ण और लॉजिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे यहाँ पर आपको साइंस सेक्शन में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आकाश गंगा का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो क्या आंसर किया सभी ने। बिल्कुल, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यहाँ पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरणें में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शंस है अभिलंब के बराबर चलती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश में क्या परिवर्तन होता है, प्रकाश की किरणों में। ये लॉजिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप इसका आंसर एक चुटकी में आंसर बता सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही इजी आंसर है इसका। और आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकती है। जब भी प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 23। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शंस है प्रकाशिक तंतु, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपरोक्त सभी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, और बहुत ही इजी आंसर है इसका। ये तीनों ही ऑप्शंस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक है कि दर्पण की लंबाई। ऑप्शंस है वस्तु की लंबाई के बराबर हो, वस्तु की लंबाई की आधी हो, वस्तु की लंबाई की 1/4 हो, वस्तु की लंबाई की दुगनी हो। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए और आंसर कीजिए। और जो भी यहाँ पे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली क्लास के लिए। क्लास का टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 9 बजे आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक है कि दर्पण की लंबाई कैसी हो। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी हो। ठीक है, तभी आप वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे समतल दर्पण में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 25। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत बेसिक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। अवतल, उत्तल, समतलावतल, उभयोतल।
सोलर कुकर, जिसमें सूर्य के रोशनी में हम भोजन को पकाते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करके। चलिए आंसर करेंगे। तो सोलर कुकर में हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अवतल दर्पण का, जो अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की गर्मी को ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए बोल रहे हैं। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतलावतल, साधारण। अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपको अपने पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखना है तो आप दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? हेडलाइट नहीं, साइड वाले लाइट में। तो जो लोग ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उन लोग को इसका आंसर पता होगा। और नहीं पता है तो आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस है। जनरल नॉलेज में भी अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? ये भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऑप्शंस है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर आप किसी छड़ को या चम्मच को एक गिलास में आधा डुबा देंगे तो आपको पानी में डूबा हुआ हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा। मतलब जिस लेवल पे आपने उसको डुबाया था वहां से थोड़ा सा उसका इमेज आपको हटा हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऊपर की छड़ जो पानी के बाहर है और नीचे डूबा हुआ हिस्सा थोड़ा सा आपको मुड़ा हुआ टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है इसका? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्या रीजन है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? विक्षेपण। ऑप्शन है लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सभी को पता है। तो इन 7 रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होगा? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बैंगनी का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 29, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, नीला, हरा, इन तीनों को। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं इसको आप जान लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए देखिए, लाल, नीला, हरा, ये तीनों ही आपके प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां पर आपको प्राथमिक रंग चल गया पता, लाल, नीला और हरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इमेज कहां पर बनता है हमारी आंखों में? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेटिना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 31। अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस है उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार। चलिए आंसर करेंगे और आप सभी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? हम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको थोड़ा आप ही कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ और डेली क्लास अटेंड कीजिए और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। तो अबिंदुकता दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बेलनाकार। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ये तो बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए, ठीक है? उत्तल, अवतल, समतल, बाइफोकल। सो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, सभी इससे अवगत हैं। सो द राइट आंसर इज उत्तल लेंस, ठीक है? हम हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन नंबर 33। पच्चीस सेंटीमीटर, ठीक है? एक सामान्य आंखों के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है नीला, हरा, उजला, काला। एक अंतरिक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? सभी को पता है इसका रंग काला ही दिखाई देगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, काला। और काला क्यों दिखाई देगा ये भी आप मुझे आंसर करके बताएंगे। रीजंस पता होने चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 35 नंबर। जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। एक लाल फूल को आप हरे रंग के कांच से देखोगे तो कैसा आपको दिखाई देगा उसका रंग? लाल, काला, हरा, पीला। क्वेश्चन नंबर 35। अगर आप एक लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखेंगे तो वह आपको प्रतीत होगा काला, ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36। प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम मीटर, ओम, वोल्ट, मो। सो यहां से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका है फिजिकल साइंस का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। अभी तक हम लाइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लाइट, ठीक है? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.16 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, 16 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है? ऑप्शंस है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन, या ए व बी दोनों। सेमीकंडक्टर सो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही सेमीकंडक्टर अर्धचालक हैं। ठीक है, सो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। आयरन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 39 नंबर और आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। शुष्क सेल में एनोड का काम करता है जस्ता का कार्बन, कार्बन की छड़, नौसादर या मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में एनोड का काम करता है। चलिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। जितना हो सके आप क्वेश्चन सीरीज आप सॉल्व कीजिए। बेहतरीन एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए इसका आंसर, शुष्क सेल में एनोड का काम करता है कार्बन की छड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।